मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे। मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे। और मुद्दा ये कि सूरज को कैसे हटाया जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने चैनल आदर्श अनुस्वर में हार्दिक अभिनंदन बना स्वागत है। दोस्तों, हम सभी लोग अब तक उत्तरायण तीर्थंकर तृतीय के कुल 38 श्लोकों तक के अध्ययन कर लिए। आइए आज की क्लास में उसके आगे के अध्ययन करते हैं, देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हम सभी लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे कि किस प्रकार से राम के सभी देव सीधे पड़ जा रहे हैं और इस प्रकार से राम मूर्छित पड़ जाते हैं। यहाँ तक हम सभी लोगों ने देख लिया। आइए अब इसके आगे चलते हैं और इसके आगे उसको देखने समझने का प्रयास करते हैं। आगे सीता कहती हैं, जब राम मूर्छित हो जाते हैं तो राम को मूर्छित देखकर सीता कहती हैं, हाधिक हाधिक, हाय धिक्कार है, धिक्कार है, अपने आप कोस रही है बेचारे। पुनरअपि मूढ़ आर्यपुत्र, आर्यपुत्र दोबारा मूर्छित हो गए। मूढ़, मुंह प्लस पद प्रत्यय बनेगा मूढ़। पुनरअपि मूढ़ आर्यपुत्र, आर्यपुत्र मेरे प्रियवर, मेरे पति, मेरे प्रेमी, मेरे सब कुछ, मेरे राम पुनः मूर्छित हो गए। वासंती कहती हैं, देव समास से ही, समास से ही, हे देव धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। सम आन स्वस लोट मध्य एवचन रूपये समास से धैर्य रखिए। सीता, आर्यपुत्र माम मंद भागने उद्देश्य, मुझ अभागिन को ही उद्देश्य करके, लक्ष्य बना करके, सकल जीव लोक मांगल्य, संपूर्ण जीव लोक के लिए मंगल स्वरूप, संपूर्ण संसार के लिए मंगल स्वरूप, जन्म लाभस्यते, आपका जन्म लेना सार्थक है, संपूर्ण संसार के लिए मंगलकारी है। वारम वारम संशयित जीव दारू, बार बार अपने प्राण को इस कठोर संशय में डाल करके, दशा पड़ा इतिहासमी, मतलब बार बार अपने इस प्राण को आपके द्वारा संशय में डाला जा रहा है, मुझको लक्ष्य बना करके। दशा पड़ा इतिहासमी, हाय यह कैसी दशा, यह कैसा परिणाम है मेरे लिए घटित हुआ है। सीता का ध्यान दीजिएगा कि माम मन भागिनी उद्देश्य, माम किसके लिए है? सीता के लिए है कि मुझ अभागिन को उद्देश्य करके सकल जीव लोक मांगलिक जन्म लाभस्य थे, यहां तक कि संपूर्ण संसार के लिए किसका जन्मना सार्थक हुआ है? राम का। संपूर्ण संसार के लिए राम का जन्मना मंगलकारी सिद्ध हुआ। और अपने इस वो जीवन को बारंबार संशय जीवित बार बार इस कठोर संशय में डाल करके अपने इस प्राण को संकट डाल रहे हैं। ठीक है। इति मूर्छति, इस प्रकार से सीता मूर्छित हो जाती हैं दोबारा। तमसा वत्से पुत्रे, समास से ही, समास से ही, धैर्य रखो, धैर्य रखो। पुनस्ते पाड़े स्पर्शो, पुनः तुम्हारे हाथ का स्पर्श ही राम भद्र से जीवनोपाय है, राम भद्र के जीवन का उपाय। तो पुनस्ते पाड़े स्पर्शो, राम भद्र से जीवनोपाय कैसे कथन, तमसा कथन है, मुख्य मुख्य कथन के साथ में आप त्याग करते चलिएगा कि पुनः ते यहाँ पर सीधा किया है, तो ते षष्ठी वचन क्या है? युष्मत का रूप है। पुनः तुम्हारे हाथ के स्पर्श से ही रामभद्र के जीवन को दोबारा वापस लाने का उपाय है। वासंती कहती हैं, कथम अद्यापि नो उच्छ्वसति, कैसे अभी तक भी होश में नहीं आए। उसमें बीत गए, 2 मिनट बीत गया, राम की चेतना वापस नहीं आई, तो राम को देखकर चिंतित होती हैं और सीता वासंती राम को देखकर चिंतित होती है और कहती है कि कैसे अभी तक राम जी होश में नहीं आए। हा प्रिय सखी सीते वह असी, हे प्रिय सखी सीता तुम कहाँ हो। संभावय आत्मनो जीवितेश्वर, अपने जीवितेश्वर प्राणनाथ, ये राम क्रिया है। सीता के प्राणनाथ कौन? राम। तो संभावय आत्मन जीवितेश्वरम, अपने प्राण प्रिय प्राणनाथ प्राणेश्वर प्रियपति परमेश्वर को संभालो, उनकी रक्षा करो। तो जीवितेश्वर यहाँ राम के लिए आए कि अपने प्राणनाथ की रक्षा करो, उनको संभालो।
सीता ससंभ्रमम उपस्थित, सीता उत्सुकता के साथ एकदम घबराहट के साथ उठ करके उपस्थित पास जा करके हृदय ललाटे च स्पृशति, हृदय और मस्तक पर स्पर्श करती हैं, छूती हैं। वासंती, वासंती कहती है दृष्टिया प्रत्यापन्नो चेतनो राम भद्र से, सौभाग्य से राम भद्र की चेतना वापस आ गई। सीता के छुए जाने पर राम भद्र पुनः मूर्छा दूर हो जाती है, पुनः चेतना में आते हैं, तो वह शब्द जाती हैं दृष्टिया प्रत्यापन्न चेतनो राम भद्र से, सौभाग्य से राम भद्र की चेतना पुनः वापस आ गई। जीवितेश्वर में कौन समास है? बहुब्रीहि समास है, राम के लिए आया जो जीवितेश्वर पद है। ठीक है, सिंपल है। आइए आगे चलते हैं। फिर राम कहते हैं आगे आलिंगन अमृतमय रियु प्रलेपै, आलिंगन अमृतमय रियु प्रलेपै अंतर बहिरपि शरीर धातून संस्पर्श पुनरपि जीवन जीवयन अकस्मात आनंदात अपरमेव आध्यात्ति मोहम। सीता जब अपने कर से अपने हाथों से राम के हृदय और ललाट को स्पर्श करती है, टच करती हैं, सहलाती हैं, तो राम उस स्पर्श को अनुभव करते हैं और उनकी चेतना वापस आती है। और राम फिर आगे कहते हैं कि आलिंपन अमृतमय लेप लेप, कि मानो मेरे ऊपर भी अमृतमय लेप आलंपित कर दिया गया, सिंचित कर दिया गया। आलिंपन अमृतमय लेप लेप, मानो मेरे शरीर पर कोई अमृतमय लेप लगा दिया गया हो, उससे लिप दिया गया, मेरे शरीर को पूरा एकदम पोत दिया गया हो। अंतर बहिरपि शरीर धातु, मेरे आंतरिक और बाहरी दोनों शरीर की धातुओं को, ठीक है, आंतरिक और बाह्य शरीर की दोनों धातुओं को, शरीर की आंतरिक धातुएं होती हैं 7, बाह्य धातुएं होती हैं 1। अभी आगे चर्चा करेंगे। तो अंतर बहिरपि शरीर धातु, मेरे शरीर की आंतरिक और बाह्य दोनों धातुओं को संस्पर्श, यह जो शोभनीय स्पर्श है, मधुर स्पर्श है, मीठा स्पर्श है, पुनरपि जीवन, पुनः मुझे जीवित करता हुआ, मेरी मूर्छा को दूर करता हुआ, अकस्मात अचानक से, आनंदात अपरम यू आध्यात्मिक, आनंद जन्य दूसरी मूर्छा को उत्पन्न कर रहा है। मतलब सीता का कर स्पर्श राम को इतना प्रिय, इतना अच्छा लग रहा है तो वह आनंद से मूर्छित हो जा रहे हैं, आनंद से उनकी आंखें फिर मूर्छ जा रही हैं। आनंदात अपरम आध्यात्मिक, आनंद से, आनंद जन अन्य प्रकार की मूर्छा को उत्पन्न कर रहा है। भाई कोई आनंद से कैसे मूर्छित हो सकता है? तो इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, विरोधाभास अलंकार। और आलिंपन अमृत में रिव प्रलेप, मानो अमृत का लेप किया गया, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो सीता का कर स्पर्श राम को इतना अच्छा लग रहा है, कह रहे हैं कि आलिंपन अमृत में लेप लेप, इस अमृतमय लेप के द्वारा, सिंचन के द्वारा, अंतरवा बहिर्वा शरीर धातु, जिसे मेरे शरीर के आंतरिक और बाहरी दोनों धातुओं को लिपा गया, दोनों धातुएं उससे एकदम प्रसन्न प्रफुल्लित हो गई हैं। ये स्पर्श है और यह शोभनीय स्पर्श इतना अच्छा है कि पुनः अपि जीवयन अकस्मात, पुनः अपि जीवयन, पुनः मुझे जीवित करता हुआ, मेरी मूर्छा को दूर करता हुआ, अकस्मात अचानक, आनंदात अपरम इव आध्यात्मिक, आनंद जन अन्य प्रकार की मूर्छा को उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, अब ऐसे भी प्रेमिका का, या कभी याद करिए जब आपकी प्रेमिका, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके प्रेमी आपको जब पहली बार स्पर्श किए होगे, पहली बार आपको छुए होगे, तो कैसी अनुभूति उसमें हुई होगी? ठीक वैसे अनुभूति हुई होगी जैसे कि डोला, सुनिए कि तेरे हाथों का नर्म सा स्पर्श, तेरे हाथों का नर्म सा स्पर्श जैसे चांदनी उतर आई हो पास, तेरे हाथों का नर्म सा स्पर्श जैसे चांदनी उतर आई हो पास, हर धड़कन कह उठती है, हर धड़कन कह उठती है तब, तू ही मेरा प्यार,
तू ही मेरी सांस। कितना अच्छा लगता। और तेरे छूने से बहक जाती है मेरी रूह, तेरे छूने से बहक जाती है मेरी रूह, जैसे गुलाब भाग उठे बारिश की बूंदों। ये तेरा स्पर्श ही तो है प्रियतम, यह तेरा स्पर्श ही तो है प्रियतम, जो मुझको जिंदा रखे है मेरे जुनूनों में। तो राम को कौन जिंदा रखा है? राम किससे जिंदा हो रहे? बार बार राम की मूर्छा कैसे दूर हो रही है? सीता के कर स्पर्श से। ठीक है। सानंदम निम्नताक्षर एव, आनंद के साथ और मूंदे हुए नेत्रों वाले राम कहते हैं सखी वासंती, हे सखी वासंती, दृष्टिया वर्ध से, सौभाग्य से हम लोग बढ़ रहे हैं, या तुम्हें बधाई हो। यह मुहावरा, इसका अर्थ तुम्हें बधाई हो। ठीक है। आनंद निमिलित अक्षर, इसका विशेषण है राम के लिए है। आनंद से मूंदे हुए नेत्रों वाले राम कहते हैं वासंती, हे सखी वासंती, दृष्टिया वर्ध से तुम्हें बधाई हो, या सौभाग्य से हम लोग बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन जाएगा। तो आलिंपन अमृत में अलंकार, परीक्षा अलंकार है यहाँ पे। संस्पर्श, शोभना स्पर्श, कौन सा समास है? कर्मधारय समास यहाँ पर। और आनंद जन अन्य प्रकार की मूर्छा उत्पन्न हो रही है, आनंद से मूर्छित हो रहे हैं, विरोधाभास अलंकार है। ठीक है। और ये राम का विशेषण है। तो किसका जन्म लेना संसार के लाभकारी सिद्ध हुआ, पीछे आया हुआ था? तो राम का। ठीक है। राम को जीवित करने का उपाय क्या है? सीता का कर स्पर्श है। जीवित ऐश्वर्य किसका विशेषण है? राम का विशेषण पीछे आया हुआ था। दशा परिणाम, दशा यह परिणाम सख्य तत्व समास है। दशा परिणाम में संभावे माने बचाओ, संभालो, समभूणिच लोटका मध्यम पुरुष ये वचन रूप है। संस्पर्श बहुत फेमस है। शोभना स्पर्श कर्मधारय समास है। तो संस्पर्श में कर्मधारय समास है। जीवित ईश्वर प्राणनाथ राम का विशेषण है। ठीक है। और राम का जन्म ना संसार के लिए कार्यकारी सिद्ध हुआ है। ससंभ्रमम, संभ्रमेर सहितम अभिभाव समास है। संभ्रमेर सहितम उत्सुकता के साथ। शरीर की बाहरी धातु क्या है? त्वचा। शरीर की बाहरी धातु क्या है? त्वचा। और शरीर में 7 आंतरिक धातुएं होती हैं। रक्त, मांस, मेदस, मज्जा, अस्थि, शुक्र, रस, ये 7 शरीर की आंतरिक धातुएं हैं। और बाहरी धातु एक है त्वचा। तो 7 और 1 8, यानी आंतरिक और बाह्य दोनों धातुओं को, राम की इन दोनों प्रकार की धातुओं को सीता का जो कर स्पर्श एकदम आनंद से एकदम प्रफुल्लित कर दे रहा है, एकदम वो आनंद में डूब जा रहा है। ठीक है। एकदम उसे प्रफुल्लित कर दे रहा है सीता का स्पर्श। निम्नलित अक्षर, निम्नलित अक्षर यश स, मूंदे हुए नेत्रों वाले राम विशेषण बहुवचन समास है। और निम्नलिताक्षर में सच प्रत्यय है। निम्नलिताक्षर प्लस सच प्रत्यय बनेगा निम्नलिताक्षर। बहुवचन समास है, राम का विशेषण है। और निम्नलिताक्षर में सच प्रत्यय ध्यान दीजिएगा। आलिंपन अमृत में उत्प्रेक्षा है यहाँ पर। और आनंद के द्वारा मूर्छा उत्पन्न करने विरोधाभास अलंकार है लास्ट लाइन में इसमें। ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आप यहाँ से इस श्लोक से बन जाएंगे। आइए आगे चलते हैं। वासंती कहती हैं आगे कि देव कथम, वह कैसे, कैसे हम लोग बढ़े, कैसे मुझे बधाई हो। राम कहते हैं सखी की मन्नत, इसमें कहना क्या है? प्राप्त जानकी, सीता मुझे दोबारा प्राप्त हो गई है। वासंती कहती हैं आई देवराम भद्र स्वा, हे देवराम भद्र वह कहाँ है? राम स्पर्श सुखम अभिनीय, स्पर्श के सुखों का अभिनय करके पश्चन्वितम पूरत, देखो यह सामने ही तो है। पश्चन्वितम पूरत ये पूर्ता सामने, पश्चिम देखो, देखो यह सामने दिखाई दे रही है। वासंती कहती हैं आई देवराम भद्र से, हे देवराम भद्र, किमिति मर्म छेद दारुणे अति प्रलापे प्रिय सखी विपत्ति दुख दग्धाम माम पुनर्मंद भाग्याम धसी। कि हे रामभद्र, किमिति क्यों इस प्रकार के मर्म छेद दारुणे,
मर्म स्थल को विधने वाले धर्म में बहुत कठोर प्रलापय अपने इस व्यर्थ के बकवास द्वारा, जो बार बार मुझे कह रहे हैं कि सीता देखो सामने है, सामने कहाँ सीता है, तो मर्म स्थल को वेदने वाला धर्म में कठोर प्रलापय अपने इस प्रलाप के द्वारा, व्यर्थ के बकवास से, प्रिय सखी विपत्ति, प्रिय सखी सीता पर आए हुए विपत्ति को, विपत्ति जन दुख दग्धाम अपनी, दुख से दग्ध होने वाले, दुख से दग्ध हुई, माम मुझ मंद पुनर्मंद भाग्या, मुझ अभागिन को बार बार क्यों दह से जला रहे हैं। एक तो मैं खुद अपने सीता, अपने सखी सीता के दुख में परेशान हूँ, दुख में दग्ध हूँ, ऊपर से आप बार बार कह देखो सामने सामने मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए व्यर्थ के प्रलाप से प्रिय सखी दुख दग्धाम अपनी माम पुनर्भाग्या किम दहते, प्रिय सखी के दुख में दग्ध मुझे भागिनी में क्यों बार बार आप जला रहे हो, क्यों ऐसा बोल रहे हो, सीता नहीं है, ऐसा वासंती कहते हैं। फिर इस वचन, राम के इस वचन सुनकर के देखो सामने ही है सीता के आगे, सीता है, छूट गया है। आप सर्पितुम इच्छा में, सीता वहां से हटना चाहती है और कह रही है एस पुनः चीर प्रलय संभार, एस वाले यह पुनः दोबारा, चीर प्रलय संभार, बहुत दीर्घकालीन प्रेम या स्नेह के कारण उसके समूह से सौम्य शीतलेन, सौम्य और शीतल आर्य पुत्र स्पर्शन, आर्य पुत्र के स्पर्श के द्वारा दीर्घ दारुण अपनी बहुत कठोर, ये जो शोक की परंपरा, ये इतने लंबे समय बाद जो मिलन हुआ है, तो उस दीर्घ दारुण झटित शीघ्र ही, मतलब दीर्घकालीन इस लंबी अवधि के पश्चात झटित तत्काल जो मिलन हुआ है, संताप उल्लंघताया, इस दुख को दूर करने वाला, ठीक है, इस दुख को दूर करने वाला, वज्र लेपन उपबद्ध, वज्र लेप के समान मेरा जो हाथ है राम के सीने पर जम सा गया है, राम से चिपक सा गया है। अब पर्यस्त व्यापार है, राम के ऊपर पर्यस्त व्यापार वाला, आसंजित ईव चिपक सा गया है, मैं अग्रहस्त मेरा अगला हाथ, मतलब जिस हाथ से राम को स्पर्श कर रही हैं वह दोनों हाथ राम के शरीर से ऐसे चिपक गया है, सट सा गया है, जैसे हट नहीं रहा है। क्यों? बदले लंबे समय बाद मिल रहा है। चीर प्रलय संभार, दीर्घकालीन जो प्रेम है, अपार स्नेह जो भरा हुआ है उसके, और सौम्य शीतलेन आर्यपुत्र स्पर्शन, सौम्य और शीतल आर्यपुत्र के स्पर्श से दीर्घ दावपी, बहुत दीर्घ और कठोर झटित संताप में लगता है, और तुरंत ही इस संताप को दूर करने वाला वज्र लेपिन उपनद्ध इव, वज्र लेप के समान चिपक सा गया है, परस्त व्यापार मेरे आसंजित चिपक से गए हैं मेरे दोनों हाथ, इस प्रकार से, मतलब राम को जीवित करने के चक्कर में, की मूर्छा को दूर करने चक्कर में राम या सीता या भूल जाती है कि हमको अपना हाथ हटाना भी है, और हाथ सौंप देती हैं और उसमें खो जाती हैं राम में, और राम सीता के हाथ को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो अभिनीय, अभिनीय लय प्रत्यय है, अभिनीय में अपसर्तुम में अपश्रीय तुम प्रत्यय है, दीर्घ दारुण में दीर्घ चौसो दारुण का धारा समास बन जाएगा, उल्लाघतया कम या हल्का करने वाला, ठीक है, शोक को दूर करने वाला, उत लघु उड़िच सत्रिय ये वचन रूप है। उपनद्ध, उपन कत प्रत्यय, उपनद्ध उपन कत प्रत्यय, पर्यस्त व्यापार है, चेष्टा रहित, ठीक है, भूल गए अपना सुधे, भूल गए निष्क्रिय होकर के, पर्यस्त व्यापार, ये पर्यस्त व्यापार में बहुव्रीहि समास बनेगा। आसंजित यु में उत्प्रेक्षा अलंकार है, चिपक सा गया है, आसन जड़ीचो कत प्रत्यय, यहाँ तो आसंजित यु उत्प्रेक्षा अलंकार ध्यान दीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। फिर राम कहते हैं, आगे बासंती पीछे बोलिए कि क्या व्यर्थ का प्रलाप कर रहे हैं, तो राम कहते हैं सखी कुतः प्रलाप,
क्या कर रही हूं, मैं प्रलाप कर रहा हूं। गृहीतो यह पूर्वम, जिसे मैंने पहले ग्रहण किया था। पड़े विधो, विवाह के अवसर पर। कंकड़ धरा, जिस कंगन से हाथ को। तो यह कंकड़ धरा पड़े विधो गृहीतो, जिस कंगन से हाथ को मैंने विवाह के समय ग्रहण किया था। सुधा सुते, अमृत की वर्षा करने वाले। पादे, सुधा सुते पादे अमृत शिश्रे, अमृत तुल्य शीतलता की वर्षा करने वाले, या चंद्रमा के समान शीतल। शिश्रे परिचित है, और उससे परिचित। मतलब कह रहे हैं कि सुधा सुधे पातय, पादय है। सुधा सुत माने चंद्रमा, सुधा माने अमृत, अमृत की वर्षा करने वाला चंद्रमा। तो अमृत की वर्षा करने वाले चंद्रमा के किरणों के समान जो शीतल हाथ है, यह परिचित है, और जिससे मैं पहले से परिचित हूँ। कंकड़ धरा, जिस कंगनधारी हाथ को, जिस कंगन से युक्त हाथ को, भाई शादी से हम लोग कंगन पहनते हैं, तो जिस कंगन युक्त हाथ को। पड़े विधो, विवाह के समय पर। पूर्व मैंने पहले, यह गृहीतो, जिसको मैंने ग्रहण किया था, पकड़ा था। तो सीता बीच में बोल पड़ती है, आर पुत्र स एव इदानी वसितम, आज भी इस समय आप वही हैं। स एव, वही हैं आप। इदानी असित्वम, आज भी आप वही हैं, मतलब बदले नहीं हैं। नो चेंज, 12 साल बाद भी। फिर हम इसी श्लोक को आगे बोलते हैं, स एव अयम, स एव अयम तस्या, वही यह उसका। स एव अयम तस्या, वही यह उसका। तदितर कर औपम्य सुभगो, तद, तद माने उसका, इतर माने दूसरे, कर माने हाथ की, औपम्य माने उपमा से, सुभग माने सुंदर। मतलब संसार में ऐसी कोई उपमा बची ही नहीं कि सीता के हाथ की उपमा तुलना किया जाए। तो यहाँ पे भगवती ने क्या कर दिया कि स एव अयम तस्या, वही यह सीता का। तद इतर कर औपम्य सुभग, सीता के दूसरे हाथ की उपमा से सुशोभित। इतर कर औपम्य सुभग, सीता के दूसरे हाथ की उपमा से सुशोभित। जो दूसरा हाथ है, मतलब सीता के एक हाथ की उपमा दूसरे हाथ से दी गई, कि सीता का पहला वाला हाथ या दाहिना हाथ उतना कोमल, उतना सुंदर, जितना कि उसका दूसरा हाथ। मतलब इससे सिद्ध होता है कि सीता के हाथ जितना कोमल कोई उपमा बची नहीं संसार में। इसे भगवती ने ऐसा कह दिया कि तद इतर कर औपम्य सुभग, सीता के दूसरे हाथ की उपमा से सुशोभित। पाड़ी, उस हाथ को। मया लब्ध, मैंने पा लिया, मैंने पकड़ लिया है। ललित लवली कंदल निभ, ललित लता के कली के समान। ललित लवली कंदल निभ, लवली लता के समान एक हाथ को, जो दूसरे हाथ की उपमा से सुशोभित है, उसको मैंने पकड़ लिया है, जो विवाह से मैंने इसे पकड़ा था। मतलब इतना जबरदस्त स्पर्श का ज्ञान है राम को। तुमको पता है कि 12 वर्ष बीत गए, अभी 12 वर्ष बाद उनको याद है कि स्पर्श की वही सीता का स्पर्श है, जिससे मैं उसमें विवाह समय पकड़ा हुआ था। इतना सच्चे प्रेमी थे राम। तो ललित लवली कंदल निभ, मनोहर, ललित माने सुंदर या मनोहर, तो मनोहर लवली लता के समान सीता के बाएं हाथ को। तद इतर कर औपम्य सुभग, जो सीता के दूसरे हाथ की उपमा से सुशोभित है, ऐसा। तस्या स एव अयम तस्या, वही यह सीता का। पाड़ी माने हाथ, मया लब्ध, मैंने प्राप्त कर लिया, मैंने पकड़ लिया है। ठीक है। और कंकड़ धर, जो कंगन से युक्त। पड़े विधो, विवाह संस्कार के समय पर। सुधा सुधे पादे अमृत शिशिर परिचित, सुधा सुधे अमृत की वर्षा करने वाले चंद्र किरणों के समान जो शीतल सुंदर सीता का हाथ था। यह पूर्व में तो जिसे मैंने पहले ग्रहण किया था, उस हाथ को मैंने पकड़ लिया है। ठीक है। इति गृह्णाति, ऐसा करके सीता का हाथ अपने सीने पर पकड़ लेते हैं।
ठीक है। तो अब गृहस्थ कंधाया समास है, हाथ का अगला भाग विशेष है। पढ़े माने क्या था, विवाह था। परिनी और अच प्रत्यय है, परिनी अच बनेगा पढ़े, सदर क्या है विवाह। कंकड़ धर श्लेष अलंकार है, सीता का हाथ कंकड़ धर में श्लेष अलंकार है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सुधा सुते, सुधाया सुते, यस्मात् तस्य बहुब्रीहि समास है। अमृत की वर्षा करने वाला है जो, सीता के हाथ के लिए आया है। सुधाया सुते यस्मात् तस्य, अमृत शिशिर है, अमृतवत शिशिर है, चंद्रमा के समान सॉरी अमृत के समान शीतल जो चंद्रमा सीता का हाथ है। उपमान कंधारा यहाँ पे है, और सीता के हाथ इतना सुंदर है राम को, जैसे राम के शब्दों में दो लाइन सुनिए। तेरे नाजुक स्पर्श का असर देख मेरी रगों में चाहत दौड़ जाती है, तो करीब हो बस एक पल को, तो करीब हो बस एक पल को, तो जन्नत भी शर्मा जाती। इतना अच्छा सीता का स्पर्श है राम के लिए। और तेरे हाथों की नरमी का आलम, तेरे हाथों की नरमी का आलम मेरी रूह तक उतर जाता है, एक बार पकड़ ले प्यार से तो दिल ठहर सा जाता है। कितना सुंदर स्पर्श है सीता का, ठीक है। सारे सुंदर, चलिए पढ़ते चलिए, लेकिन मजे में पढ़िए, प्रेशर लेके बोर होकर नहीं पढ़ना है, उससे उससे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अब व्यर्थ की बकवास तो हम करते नहीं है, बस थोड़ा बहुत सारे सुनाते हैं आप लोगों को, कविता सुनाते हैं और पढ़ाई करते हैं, और दुनिया का चलते तो है नहीं हम, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। हाँ, एक खास ध्यान दीजिएगा, औपम्य उपमा प्लस से प्रत्यय बनेगा औपम्य। औपम माने समानता होता है। कंदल माने नवीन अंकुर, लवली कंदल कंधारा है, विशेष और विशेष कंधारा है। सीता के बाएं हाथ की उपमा किससे दी गई है, लवली कला से, लवली हाथ से, लवली लता से। सीता के बाएं हाथ की उपमा दी गई लवली लता से, और दाहिने हाथ की उपमा दी गई बाएं हाथ से, है ना। लवली कंदल निभा, सीता के बाएं हाथ की उपमा दी गई है, और दाहिना हाथ कहता है जैसा बायां हाथ है, ठीक है। आइए आगे चलते। हार्दिक, हार्दिक, हाय धिक्कार है, धिक्कार सीता कहती है, छूट गया विजय। हार्दिक, हार्दिक, हाय धिक्कार है, धिक्कार है। आर्य पुत्र स्पर्श मोहित आया, आर्य पुत्र के स्पर्श से मोहित हुई, प्रमादो ये समृद्ध, यह मुझसे भूल हो गया। आर्य पुत्र स्पर्श मोहित आया, आर्य पुत्र के स्पर्श से मोहित हुई सी, ये प्रमाद समृद्ध, यह मुझसे भूल हो गया। क्या भूल गया, वही हाथ नहीं हटा, हाथ पकड़ लिए राम। राम कहते हैं सखी वासंती, हे सखी वासंती, आनंद मिलित प्रिया स्पर्श साधु से परवान अस्मि, आनंद से युक्त प्रिया स्पर्श साधु से, प्रिया जन्य स्पर्श के सुख से परवान अस्मि, मैं एकदम परवान चढ़ गया हूं, मैं बहुत अच्छा लग रहा है। तब तुम अपनी धारयमान, इसलिए तुम भी मुझे धारण करो, तुम मुझे बचाओ, तुम मुझे धारण करो। बासंती कष्टम उन्माद, यह उन्माद बहुत कष्टकारक है। बासंत लग रहा है तो राम सा झूठा बोल रहे हैं, मैं पगला गया राम सीता के लिए, इसे सब बोल रहे हैं। इस पिया के स्पर्श से मैं परवान अस्मिन हो गया हूँ, मुझे धारण करो, मुझे बचाओ, मैं फिर से मूर्छित होने वाला हूँ। तो बासंती कहती कष्टम उन्मादेव, यह बहुत कष्टकारक उन्माद। उन्माद माने क्या होता है, पागल, प्रमाद। उन्माद माने एकदम पागलपंथी जो होता है उसे उन्माद कहते हैं, ठीक है। तो कष्टम उन्माद है, यह उन्माद बहुत कष्टकारक है, ऐसा भाषण देगा राम की बेचैनी विवलता को देख करके। तो सीता ससंभ्रमम हस्तम आक्षिप, आक्षिप, अब सीता ससंभ्रमम हस्तम आक्षिप्य अब सरपति,
सीता अचानक से हाथ को छुड़ा करके वहां से दूर हो जाती। ठीक है, राम हार्दिक हार्दिक हार्दिकार है, प्रमाद, बहुत बड़ा भूल हो गया, प्रमाद हो गया। क्या हो गया? कर पल्लव स तस्याः, कर पल्लव, पल्लव सदृश उस सीता का हाथ, पल्लव कर स तस्या या तस्या कर पल्लव स, पल्लव के सदृश सीता का हुआ हाथ, सहसैव अचानक, जड़, मेरे इस निश्चेष इस जड़ रूपी हाथ से, जड़ात सीता के उस हाथ से, परिभ्रष्ट छूट गया। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो पंचम्यंत पद है, पंचमी वाला जो पद है वो राम सीता के लिए है, ठीक है, और जो प्रथमांत पद है वह राम का विशेषण बनेगा, क्योंकि राम का हाथ सीता के हाथ से छूटा हुआ है, तो जिसके हाथ से छूटेगा वो उसमें पंचमी होगा। राम के हाथ से सीता का हाथ अलग हुआ है, ठीक है, सॉरी, सीता के हाथ से राम का हाथ अलग हुआ है, राम प्ले कर है ना, तो जितने पंचमी पद है वो सीता के लिए आएगा और प्रथमांत वाला सब राम के लिए आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो कई पल्लव तस्या, पल्लव के सदृश वह सीता का हाथ, सहसैव अचानक, जड़ अथवा निश्चेष्ट, जड़ात सीता के उस हाथ से, परिभ्रष्ट छोड़ गया, खसक गया। परिकंपिन कांपते हुए, प्रकंपी कांपता हुआ, मतलब प्रकंपिन, परिकंपिन सीता के लिए है, न सीता का प्रकंपित हुआ हाथ, प्रकंपित कांपते हुए राम के लिए है, राम का के लिए। मम करान, मेरे हाथ से, परिकंपिन सीता का वह कांपता हुआ हाथ, प्रकंपी करान मम, मेरे कांपते हुए हाथ से, स्विद्यतः पसीने युक्त उस हाथ से, स्विद्यन पसीने से युक्त मेरा जो हाथ जो है क्या हो गया? परिभ्रष्ट छूट गया। तो स्विद्यतः सीता के लिए पंचम्यंत है, और स्विद्यन ये राम के हाथ के लिए है, ठीक है, प्रकंपी राम के लिए, परिकंपन सीता के लिए। सभी पंचम्यंत पद सीता का विशेषण बनेगा, सीता के हाथ के लिए आएगा, सभी प्रथमांत पद राम के हाथ के लिए आएगा, ठीक है। तो परिकंपिना कांपते हुए सीता के हाथ से, प्रकंपी कांपता हुआ करान मम, मेरा जो हाथ है, स्विद्यतः स्वेद युक्त सीता को उस हाथ से, स्विद्यन पसीने से युक्त मेरा जो हाथ है, सहसैव अचानक, जड़ात उस सीता रूपी जड़ से, जड़ रूपी निश्चय से यह हाथ परिभ्रष्ट छूट गया। और सीता का हाथ कैसा था? कर पल्लव, पल्लव शब्द सीता को हाथ। तो सभी पंचम्यंत पद सीता विशेषण बनेंगे, सीता के हाथ के, सभी प्रथमांत पद राम के विशेषण बनेंगे, राम का हाथ, ठीक है। कोई पद देगा पूछे किसके लिए बता दीजिएगा। आनंद मिलित, आनंदेन मिलित समास है, साध्वस, साधु प्लस अच प्लस अच प्रत्यय, साध्वस, साधु अस और अच प्रत्यय बनेगा साध्वस। कर पल्लव, कर पल्लव इव उपमित क्रम धारा समास है, और उपमा अलंकार भी हो जाएगा, ठीक है। परिकंपिन, परिकंपणिनी पंचमी एक वचन, सीधा घाट लिया है, परिकंपणिनी पंचमी एक वचन। प्रकंपी, प्रकंपणिनी प्रथमा एक वचन, नाम के हाथ लिया है। स्विद्यतः, स्विद सत्री पंचमी एक वचन, सीता के हाथ के लिए है। स्विद्यन, स्विद सत्री प्रथमा एक वचन, राम के हाथ के लिए है। परिभ्रंश, परिभ्रंश का प्रत्यय छूट गया। प्रमाद, प्रमाद और भय प्रत्यय, भूल या असावधानी के कारण। मोहित, मोह प्लस रिच प्लस कत प्रत्यय, मोहित का वो हो जाता है। समृद्ध, समवृत और कत प्रत्यय है। कर में करा पल्लव लुप्तोपमा अलंकार हो जाएगा। और सात्विक भावों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इस श्लोक में हाथ छूटने के प्रति जड़ता, परिकंपिता और स्वेद युक्तता हेतु है, अतः काबिलिंग अलंकार है। भाई हाथ क्यों छूटा? क्योंकि निश्चेष्ट कांपता हुआ हाथ है और पसीने से युक्त हाथ है। तो हाथ छूटने के प्रति ये 3 कारण हैं,
इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा? काव्यलिंग अलंकार। तो पूरे श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है, कई पदों में उपमा अलंकार है। ठीक है, और इस प्रकार से ये सभी यहाँ से इतने प्रश्न बन जाएगा श्लोक से। स्पष्ट है? आइए आगे चलते हैं। फिर सीता कहती है, हार्दिक हार्दिक हाय धिक्कार है, धिक्कार है, अद्यपि अनुबद्ध बहुगुण मानवेदम, अभी तक भी अत्यंत वो सब पुरानी घटनाओं को याद करने के कारण, ठीक है, राम जन्म मेरे प्रेम के कारण, न संस्थापयामि आत्मानम, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ और मुझसे इस प्रकार घटना घटित हो गई। बहुगुण मानवेदम, बार बार उस चीज को याद करने के कारण मुझसे घटना घटित हो गई, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई, ऐसा सीता कहती है। तमसा स्नेह कौतुक स्मितम, स्मितम एवं स्नेह और उत्कंठा के साथ, हल्का सा मुस्कुराहट के साथ सीता को देख करके, स्नेह कौतुक स्मितम निर्वण, स्नेह और उत्सुकता के साथ, हल्की मुस्कान के साथ निर्वण सीता को देख करके, सस्वेद रोमांचित कंपितांगी, सस्वेद रोमांचित कंपितांगी, तीन विशेषण, सस्वेद पसीने से युक्त, रोमांचित रोमांचित अंगों वाली, कंपितांगी और कांपते हुए अंगों वाली, जाता प्रिय स्पर्श सुखीन वत्सा, प्रिय स्पर्श, प्रिय के स्पर्श जन सुख से, वत्सा माने पुत्री, तो जाता प्रिय स्पर्श सुखीन वत्सा, वत्सा माने पुत्री सीता, प्रिय स्पर्श राम जन प्रिय के स्पर्श से सुखेन जाता, उसके सुख से ऐसी हो गई। तब प्रिय स्पर्श राम के प्रिय स्पर्श से या प्रियतम के स्पर्श से जो पुत्री है, जो सीता है, वह सस्वेद रोमांचित कंपितांगी जाता, स्वेदित रोमांचित और कंपित अंगों वाली हो गई है। प्रिय स्पर्श सुखेन, प्रियतम के स्पर्श जन सुख से जो वत्सा माना जो पुत्री सीता है, सस्वेद पसीने से युक्त, रोमांचित और कंपितांगी, कांपते हुए अंगों वाले, एकदम रोमांचित अंगों वाली हो गई, ऐसे कहिए, कहते हैं रोमांचित अंगों वाली हो गई है। ठीक है, जब प्रथम बार प्रियतम का स्पर्श होता है उसमें जो स्थिति होती है, अंग में जो उत्तेजना होती है, वही है। तो सस्वेद रोमांचित और कंपितांगी, इस सीता का विशेषण है। कब? प्रिय स्पर्श सुखेन, प्रियतम के स्पर्श जन सुख सीता से हो गई है। अब उपमा दे सीता कैसी? सीता की इस स्थिति की तुलना किससे की गई है? मरुत नवाम्भ परिधूत सिक्ता, मरुत नवाम्भ परिधूत सिक्ता, स्फुट कोरके कदम यष्ठि, वायु और जल से सिक्त हुई और खिली हुई कुछ कलियों से युक्त, जैसे कदम की डाली होती है, वैसे सीता हो गई है। तो सीता का स्वेद है, ठीक है, वह नवाम है, नए जल से, और जो रोमांच सीता का वो क्या है? कली से, स्फुट कली से, खिली कली से, और जो कंप है सीता का, कांपना है, वो क्या है? परिधूत मरु से तुलना की गई है। ठीक है, मतलब जो सीता का स्वेद है वो कदम पर पड़ा हुआ जल है, और जो सीता का रोमांच है वो खिली हुई, कदम की खिली हुई कली है, पुष्प है, और जो सीता का कांपना है, कंप है, वो क्या है? हवा से हिलता हुआ कदम वृक्ष है, ऐसे रोमांच। इस प्रकार से इसका समान। अब देखते हैं क्या क्या पद बन जाएगा। अनुबद्ध, अनुबंध और तत्प्रत्यय है। घूर्णमान, घूर्णमान प्लस सानस प्रत्यय, घूर्णमान बन जाएगा। परिधूत माने कंपित, हवा से जो कंपित या रोमांचित सीता जो है, रोमांचित, रोमांच प्लस विदक प्रत्यय है। कदम यष्टि स्फुट कोरके में उपमा अलंकार, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा, सीता की उपमा देखिए कदम के बेच से दी गई है। सीता के शरीर की तुलना की कदम के डाले से की गई है। मरुन नवाम परिधूत सिक्ता, मरुत परिधूत नवाम्भ, मरुत का परिधूत नवाम्भ और सिक्त के साथ संबंध होने से यथा संख्य अलंकार है।
कौन सा अलंकार है पूरे श्लोक में? यथासंख्य। लास्ट में उपमा है, लेकिन यथासंख्य अलंकार भी कहां से? मरुद का परिधूत नवाब और सिद्ध के साथ संबंध होने से यथासंख्य अलंकार यहाँ बन जाएगा। सीता के श्वेत की नवाम से, रोमांच की कली से और कंप की मरुत परिधूत से तुलना की गई है। ठीक है। और इस श्लोक में सीता के 3 सात्विक भाव को वर्णन है, स्वेद, रोमांच और कंप। सात्विक भाव की संख्या 8 है। 8 सात्विक भाव में यहाँ पर 3 सात्विक भाव तुलना की गई है, स्वेद, रोमांच और कंप की तुलना की गई है, जो उसका वर्णन किया गया है। ठीक है। तो सस्वेद रोमांच कंपितांगी सीता है। प्रिय स्पर्श सुखिन वत्सा, प्रिय स्पर्श यहाँ प्रिय राम के लिए आया है, वत्सा सीता के लिए है। और स्फुट कोरकियों में उपमा अलंकार है और दोनों लाइन में क्या है? यथासंख्य अलंकार है। ठीक है, सभी प्रश्न से बन जाएंगे। आइए आगे चलते हैं। सीता स्वागत अपने मन होती है। अवसेन एतेन आत्मना, अवसेन एतेन मतलब अपने वश में न होने के कारण, परवानस्मि दूसरे के वश में होने के कारण, लज्जापितास्मि भगवत्या तमसया, भगवती तमसा के द्वारा मुझे लज्जित किया गया है। भगवती तमसा मतलब मुझे लज्जित किया है। किमिति यह क्या सोचेंगी? ऐसा मनसित यह क्या सोचेंगे, क्या विचारेंगे कि इस परित्याग ऐसो अभिसंग, कि यह परित्याग और यह आसक्ति, ये तो राम ने सीता पर त्याग कर दिया है, उनको त्याग दिया है, ऊपर से फिर भी सीता का राम पर इतनी आसक्ति है। तो सोचती है सीता कि भगवती तमसा क्या सोचेंगे कि ये सब परित्याग है, ईश्वर विसर्ग, यह त्याग और यह आसक्ति। फिर राम कहते हैं सर तो अलोक्य, चारों तरफ देख करके, हा कथम नास्ति, हा कहीं पर भी सीता नहीं है। नास्ति, नास्ति प्लस यह संधि है। ननु अकर्वे वैदेही, हे वैदेही तुम क्यों इतनी अकर्वा कर रही हो, मेरे ऊपर दया नहीं कर रही हो। ठीक है। ननु अकर्वे, वो का हुआ यह संधि हो गया है कि हे वैदेही, हे सीता तुम मेरे प्रति निर्दयता क्यों करे, मेरे पास क्यों नहीं आ रही, मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हो। सीता अकर्वास्मि, मैं बहुत निर्दयी हो गई, या एवं विधम त्वाम पश्यन्ति यो जीवामि, जो आपको इस प्रकार से देखते हुए मैं जी रही हूँ। अकर्वास्मि, मैं बहुत निर्दयी, बहुत कठोर हो गई हूँ, या जो एवं विधम त्वाम इस प्रकार से आपको पश्यन्ति एवं देखते हुए भी जीवामी जी रही हूं। अभी जीवित होगी तो मर जाना चाहिए आपको इस हालत में देख करके। रामन क्वासी प्रिय, हे प्रिय सीते तुम कहाँ हो? देवी प्रसिद्ध प्रसिद्ध, प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, मुझे माफ कर दो, मेरे पास आ जाओ। न माम एवं विधम परित्यक्तुम महर्षि, मैं इस प्रकार से छोड़ने योग्य नहीं हूं, या इस अवस्था में पड़ा हुआ मैं तुम्हारे द्वारा त्यागने योग्य नहीं हूं, मेरे पास आ गया, मुझे अपना लो। न माम एवं विधम परित्यक्तुम महर्षि, राम कथन है। सीता कहती है अयार पुत्र, हे यार पुत्र, वी प्रतिपमीयु, ध्यान रखिएगा क्या आप उल्टा कर रहे हैं, वी प्रतिपमीयु आप उल्टा कर रहे हैं, मैंने आपको नहीं त्यागा है बल्कि आपने मेरा त्याग किया है। और आप कह रहे हैं कि न माम एवं विधम परित्यक्तुम महर्षि, मैं इस प्रकार त्यागने योग्य नहीं हूं, तो मैंने आपका त्याग नहीं किया है, आपने मेरा त्याग किया है। वासंती कहती है देव प्रसिद्ध प्रसिद्ध, हे राम खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। स्वेन एवं पुत्र धैर्य, अपने खुद के लोकोत्तर धैर्य से, अपने खुद के धैर्य से ही संस्तंभयाति, अपने आप को संभालिए। अति भूमि गतात्मान, अति भूमि अपनी शुद्ध बोध खोने से अपने आप संभालिए। अति भूमि मतलब भूमि में पड़ा हुआ, अर्थात चेतना खो करके इंसान जब परस्त विपर्यस्त हो जाता है, भूमि में लेट जाता है, अति भूमि चेतना खो करके भूमि पर लेटा हुआ।
तो बासंती कहती है स्वयं एवं लोकोत्तर धैर्य, अपने खुद के ही धैर्य से, अद्वितीय धैर्य से, लोकोत्तर धैर्य से, आप जितना धैर्यशाली कोई नहीं है संसार में। संतंभय, संभालिए, अति भूमि, अपनी चेतना खोने से, अपने सूर्यबुद्ध खोने से, भूमि पर गिरने से, मूर्छित होने से अपने आप को संभालिए। पुत्र में प्रिय सखी, मेरी प्रिय सखी सीता कहाँ? राम नास्ति, कहीं नहीं है। किम अन्यथा बासंती बासंती अपनी ताम न पश्ये, नहीं तो क्यों बासंती भी उसे नहीं देख पाती। मैं तो मान लो चेतना विहीन हूं, इसमें मेरा कहीं और दिल दिमाग ध्यान है, कि सीता यदि होती तो किम अन्यथा, क्यों नहीं बासंती भी ताम न पश्ये, उस सीता को नहीं देख पाती, अर्थात बासंती अवश्य देखती, अर्थात सीता कहीं नहीं है, मेरा भ्रम। अपि खलु स्वप्न एष स्यात्, यह निश्चित रूप से मेरा स्वप्न हो सकता है, यह निश्चित रूप से मेरा स्वप्न ही है। न च अस्मि सुप्ता, मैं सोया भी नहीं हूं। कुतु रामस निद्रा, राम को नींद कहाँ है। सर्वथा एष, सर्वथा स एवं, हर प्रकार से यह भगवान अनेक बार परिकल्पिता, मतलब हर प्रकार से अनेक बार चिंतन मनन करने से, सीता का ध्यान करते रहने के कारण विप्रलंब, मुझे धोखा हुआ है। पुनः पुनः अनुबध्नाति माम, जो मुझे बार बार सीता की याद दिला रहा है, मुझे बार बार सीता मेरे सामने ही है, ये मेरा भ्रम है, मेरा धोखा है, सीता यहाँ कहीं नहीं है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। बासंती कहते हैं कि देव पश्य पश्य, हे देव देखो देखो, पौलस्तस्य जटायुषा, पौलस्त माने रावण का, जटायुषा जटायु द्वारा, विघटित तोड़ा गया, पौलस्त का जटायु द्वारा तोड़ा गया। कार्सो अयम रसन, काले लोहे का बना हुआ यह रथ, कार्स अयसो अयम रथ, काले लोहे का बना हुआ अयम रथ, यह रथ जो है जटायुषा विघटित, जटायु द्वारा जो तोड़ा गया था, पौलस्तस्य रावण का है, जटायु द्वारा तोड़ा गया, काले लोहे का बना हुआ जो रावण का रथ था, यह आपके सामने पड़ा हुआ, इसे जटायु तोड़ा था। तेज एते पुरत, और यह सामने पिशाच वदना, पिशाच तुल्य वदनों वाले, शरीर वाले, कंकाल शेषा खरा, हड्डी मात्र शेष जिनका बचा हुआ कंकाल मात्र शेष, खच्चर है, गधे। खंग छिन्न, और पंख काटे जाने से, जटायु पक्षती रित, जटायु नामक टाट के, जटायु पक्षी के पंखों को काट करके, छिन्न में काट करके, सीताम चलंतिम वहन, चलंतिम सीताम वहन, चलंती माने छटपटाते हुए सीता को वहन, वहन करता हुआ, लेकर जाता हुआ, अंतर व्यापृत विद्युत अम्बुदीय, अंतर व्यापृत विद्युत अम्बुदीय, अंतर व्यापृत, अंत में व्याप्त बिजली के समान, अम्बोदीय मेघ के रूप में, मतलब मेघ के अंदर छटपटाती हुई बिजली के समान सीता, सीता मोहन, सीता को लेकर के दाम माने आकाश में अद्भुत स्थान उड़ गया था, अरि माने वह रावण शत्रु। इस श्लोक में रावण द्वारा सीता हरण की घटना की ओर संकेत किया गया है कि जब सीता हरण हुआ था, उसमें जटायु और रावण का जो युद्ध हुआ था, उसमें रावण ने जटायु के पंख काट दिए थे, जिससे जटायु पर असहाय होकर गिर गया थे, बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। और किस प्रकार से यहाँ पर रावण को मेघ बतलाया गया है, और गोरी सीता को वहां पर चमकती हुई बिजली, छटपटाती हुई बिजली, कि जैसे मेघ के गोद में बिजली चमकती है, बिजली छटपटाती है, उसी प्रकार से रावण की गोद में सीता माता छटपटा रहे थे, परेशान रहे थे। अब पुनः देख लेते हैं
कि पौलस्त्य, पौलस्त्य माने रावण, पुलस्त का पुत्र रावण, पुलस्त का पौत्र रावण, तो रावण का जटायु से विघटित, जटायु द्वारा तोड़ा हुआ, कार्ष अयसो अयम रथ, काले लोहे का यह रथ है जो सामने पड़ा हुआ है। ठीक है, उसका कुछ अवशेष बचा हुआ होगा। तेज एते पुरत, और यह सामने पिशाच वदना कंकाल शेषा खरा, पिशाच वदना, पिशाच तुल्य मुख वाले, लुत्पालन का हो जाएगा, कंकाल शेषा खरा खरा, जिसके हड्डी मात्र ही शेष है, कंकाल मात्र शेष वाले खर है, गधे हैं, खच्चर है। और खंग छिन्नन जटायु पक्षती, और जटायु नामक पक्षी के पंखों को काट करके चलंतिम सीता, छटपटाते हुए सीता को, वाहन माने ले करके, अब कैसे ले गया था, अंत व्यापृत विद्युत अम्बुद यु, मेघ के अंदर छटपटाती हुई बिजली के समान, तो अम्बुद माने सीता हो जाएगा, विद्युत सीता हो जाएगा, अम्बुद रावण। ठीक है, तो मेघ के अंदर व्याप्त छटपटाती हुई सीता के छटपटाती हुई बिजली के समान सीता को वाहन माने ले करके दाम आकाश में अभ्युदस्थात उड़ गया था। और ये माने यह रावण के लिए वह शत्रु, वह रावण। तो अभ्युदस्थात अरि में अरि जो है रावण के लिए आया हुआ है। ठीक है, भाई दे दिया से क्या क्या प्रश्न बन सकता है, इसको देख लेते हैं। तो लज्जा पिता, लज्जा प्लस लिज प्लस कट प्लस टा, लज्जित किया गया है। लोकोत्तरीण अलौकिक, संस्तंभ है, लोट का मध्यम पुरुष से वचन है, संभालो, सम स्तंभ लोट मध्यम ए वचन। अति भूमि, शोक की चरम सीमा को प्राप्त, भूमि में पड़े हुए अस्त व्यस्त, तो अति भूमि माने शोक की चरम सीमा को प्राप्त, ऐसे समझिए। विप्रलंभ, विप्रलभ और घर प्रत्यय, विप्रलंभ, विप्रलब्ध, विप्रलभ और तत् प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा, विप्रलंभ घय प्रत्यय हो जाएगा और विप्रलब्ध कत प्रत्यय होगा। पौलस्त्य, पुलस्त प्लस अड़, पुलस्त का पौत्र अर्थात रावण। ठीक है, पुलस्त सप्तर्षियों में से एक थे, तब ब्रह्मा के पुत्र थे। पुलस्त कौन थे, सप्तर्षि में एक थे और ब्रह्मा के पुत्र थे। और एक क्रम आप लोग याद रखेगा, ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त, पुलस्त के पुत्र विश्रवस, विश्रवस के पुत्र रावण, और रावण कुंभकर्ण विभीषण तीन भाई थे। क्रम याद रखेगा। ठीक है, ब्रह्मा, पुलस्त, विश्रवस, रावण या कुंभकर्ण विभीषण। ठीक है, छिन्न, छिन्न प्लस का प्रत्यय बनेगा छिन्न, कटा हुआ। काशराय, किस प्लस आई प्लस टच प्रत्यय, काशराय से किस प्लस आयस प्लस टच बनेगा, काशराय प्लस अड़, काशराय से। ठीक है, तो काशराय में टच प्रत्यय है और अड़। पिशाच, पिसीत प्लस अस प्लस अड़ प्रत्यय, पिशाच में अड़ प्रत्यय पीछे में आया हुआ था, तो पिसीत प्लस अस प्लस अड़ प्रत्यय। कंकाल शेषा बहुवचन समास है, कंकाला शेषा ऐसाम ते, हड्डी मात्र है शेष है जिसका, खरा, खरा माने क्या, खच्चर होता है, खड्ग माने तलवार, रावण की तलवार क्या नाम था, चंद्रहास नाम था, रावण की तलवार का नाम था। चलंतिम, चल सत्रे ने द्वितीय वचन है, बहुत फेमस है। चलंतिम छटपटाते हुए, चल सत्रे ने द्वितीय ए वचन बनेगा। वाहन, वह प्लस सत्रे प्रथमा ए वचन, सत्रे प्रथमा रूप है। व्यापृत, चमकती हुई, अंतर व्यापृत अंदर चमकती हुई। प्रिय और कत प्रत्यय व्यापृत। दाम, दाम माने आकाश में, देव का द्वितीय वचन बनेगा दाम। अभ्युदस्थात, अभिउदस्थात लुंग का प्रथम पुरुष ए वचन रूप है, अभ्युदस्थात लुंग का प्रथम पुरुष ए वचन रूप है। और यहाँ पर रावण के लिए है, विद्युत सीता माता के लिए है, अलंकार में उपमा अलंकार यहाँ पे हम वो दोनों उपलंकार। ठीक है, कितने सभी प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। और यह कुल कितने श्लोक हो गया, कुल 43 श्लोक हो गया। ठीक है, और इसके बाद एक क्लास और अभी हो जाएगा, एक ही क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, तो चूंकि श्लोक इधर लंबे लंबे हैं, तो इस प्रकार से कुल 43 श्लोक का अध्ययन हम लोग कर लिए।
और बचा हुआ जो अंतिम श्लोक है, अरे अभी जो इसके आगे जो श्लोक बचे हुए हैं उसका अध्ययन हम लोग अगली क्लास कर लेंगे, और अगली क्लास में आपका उत्तर देता हूँ, तृतीय जो है वो समाप्त हो जाएगा।